Okay, so what's up guys? My name is Sahil and you are watching SM Classes. Okay, so our today's topic is the laburnum top, which is from the Hornbill book of class 11th. Okay, so let's move on to our PowerPoint presentation. Okay, so the introduction is that the poem Laburnum Top is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. अब ये जो repaying relationship है, जो काफी bond वाला relationship है goldfinch bird और laburnum tree का. The tree is yellow, silent and death-like. मतलब जो tree है yellow है, पीला है, silent है, शांत है and death-like. मतलब मरा हुआ है बिल्कुल. And is made alive by the bird and her young ones. जो बर्ड आती है गोल्डफिंच बर्ड ट्री के पास में आ जाती है, अपना नेस्ट में आ जाती है वो ट्री के तब. एंड हर यंग वंस मतलब उसके साथ के काफी यंग वंस. ओके, द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री. मैंने अभी आपको बताया नेस्ट है उसका वहां पे ट्री पे. ओके, वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, जहां वो अपने बच्चों को फीड करती है और यंग वंस को भी. But as soon as the bird leaves to fly in the sky, बस जैसे ही bird fly कर जाती है sky में, the tree becomes silent and death-like again. The tree बिल्कुल शांत हो जाता है और death-like हो जाता है. मतलब एक तरह से मशीन की तरह काम करने लग जाता है ट्री जब गोल्डफिंच बर्ड आती है. बट जब गोल्डफिश बर्ड नहीं होती तब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता. Summary: The poem starts with a description of the laburnum tree. अब जो पोयम है डिस्क्रिप्शन देता है लेबर्नम ट्री का. Whose top was still and silent, जिसका टॉप बिल्कुल स्टिल है, साइलेंट है, मतलब खड़ा हुआ है एक जगह ही और साइलेंट है मतलब शांत है. Its leaf had turned yellow and seeds had fallen down. जो लीव्स हैं उसकी पीली हो गई हैं एंड सीड्स जो हैं उसके गिर चुके हैं नीचे. It was a daytime in the month of September. It was a daytime which means सुबह का समय है इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक. जब ट्री बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ था और डेथ लाइक था मतलब पूरा मरा हुआ था. द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड. अब जो अभी बताया डेथ है मतलब लाइफलेस, लाइफ है ही नहीं उसमें. ट्री बिकम्स अलाइव मतलब जिंदा हो जाता है एक ही दम जैसे गोल्डफिंच बर्ड अराइव हो जाती है वहां पे, मतलब वहां पे आ जाती है. ठीक है. She came to feed her younger ones. अभी आपको बताया feed her younger ones who are on the thickness of the branch. जो ब्रांच की बिल्कुल थिकनेस पे हैं. The tree is her shelter. ट्री एक तरह से घर की तरह एक्ट करता है, काफी चीजों से बच जाता है, मतलब जैसे नेचुरल कैलामिटीज से बचाता है. ये काफी प्यारी पोएम है जो कि बहुत आसान है. She arrives at the end of the branch with the chirping sound. अब ची ची की आवाज से बर्ड आ जाती है branch. She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. Okay. अब जो आगे जाते रहती है other side of the branch with rapid and precautionary movement. मतलब rapid तो पता है तेज और precautionary मतलब बच के बिल्कुल जैसे lizard जाती है. As soon as she arrives, her younger ones start chirping. अब जैसे ही वो वहां पे आ जाती है गोल्डफिंच बर्ड तब younger ones जो मतलब उसके यंगर वंस है ची ची की आवाज निकालने लग जाते हैं मशीन की तरह बिल्कुल. एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स. अब वाइब्रेट करने लग जाते हैं और फ्लैप करने लग जाते हैं विंग्स. द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव. मतलब जो बिल्कुल मरा हुआ था एक तरह से वो अब अलाइव हो जाता है. एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स. ट्रेम्बल्स और शेक होने लग जाता है मतलब बिल्कुल हिलने लग जाता है ट्री. ओके. आफ्टर फीडिंग देम शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच. अब उनको फीड कर दिया तो अदर साइड ऑफ ब्रांच पे वो चले जाती है. हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वाज बेयरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स. अब जो डार्क कलर फेस है उसका बिल्कुल काले जैसा फेस येलो बॉडी के साथ बेयरली विजिबल बहुत हल्का सा विजिबल होता है क्योंकि वो वैनिश हो जाती है येलो लीव्स पे. अब वैनिश का मतलब तो पता ही होगा डिसअपीयर. येलो लीव्स के सामने बिल्कुल छिप जाती है. She flew away in the sky. अब वो स्काई में चले जाती है. Leaving the tree death like again. ट्री को बिल्कुल डेथ लाइक छोड़ के मतलब मरा हुआ छोड़ के फिर से चले जाती है. ओके. लेबर्नम टॉप पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. अब यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पोएम के साथ. ओके. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट. अब लेबर्नम है अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांच, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. अब लेबर्नम है
एक ट्री जो काफी छोटा है, with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. Okay. Silent. Silent का तो मतलब पता ही है आपको, शांत. Quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing and all its seeds fallen. Okay. अब जो दोपहर हो जाती है, जैसे येलो सितंबर की सनलाइट होती है, a few leaves yellowing, मतलब थोड़ी बहुत लीव्स येलो हो जाती है और सारी सीड्स उसकी नीचे गिर जाती. अब in the above lines the poet says that he saw a laburnum tree whose leaves were yellow. अब ये पोएट ने मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाई है, कह सकते हैं हम, मतलब उन्होंने लेबरनम ट्री को देख के उन्होंने इतना इमेजिन कर दिया और एक पोएम बना दी. ओके. द ट्रीज टॉप इज साइलेंट एंड स्टिल इन द डे टाइम ऑफ सितंबर मंथ. अब ट्री का जो टॉप है बिल्कुल स्टिल है, एक जगह ही है, एंड साइलेंट इन द डे टाइम ऑफ सितंबर, सुबह के टाइम काफी साइलेंट है. इन इट इज ऑटम सीजन एंड ऑल द सीड्स ऑफ ट्री हैड फॉलन. ऑटम का सीजन है और सारी सीड्स ट्री के नीचे गिर जाती. द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट. अब पोएट ने वर्ड यूज किया है येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट, क्योंकि लीव्स भी येलो हो गई, सनलाइट भी येलो ही होती है. येलो सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. अब येलो साइलेंस को सिंबलाइज करता है, डेथ को सिंबलाइज करता है, ब्यूटी को सिंबलाइज करता है, इसीलिए उन्होंने येलो कलर बोला. इट डिस्क्राइब्स द होल scene of the tree with this color. He describes the whole scene, मतलब पूरा का पूरा सीन ट्री का कलर के साथ समझा देता है. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup. अब ट्विचिंग का मतलब होता है सडन जर्क मूवमेंट, मतलब एक एकदम हिलने लग जाना. चिरप का मतलब होता है मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड्स, जैसे चीं 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 की आवाज होती है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, मतलब एक एकदम शॉक लग जाना, बिल्कुल एक ही दम से, मतलब. एट अ ब्रांच एंड. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. अब्रप्ट का मतलब होता है रैपिड. अभी मैंने आपको समरी में बताया था एब्रप्ट मतलब एब्रप्ट, रैपिड और प्रिकॉशन के साथ वो मूव करने लग जाती है लिजर्ड की तरह. शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट. मतलब अभी मैंने आपको बताया था जब वो अपने यंगर वंस के पास फीड करने जाती है उसी टाइम वो ची 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 करने लग जाते हैं एंड चिटरलिंग्स करने लग जाते हैं एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स. अब चिटरलिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टू मेक अ चैटरिंग साउंड, मतलब अभी चैटरिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा. एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का भी मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा है इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स. ओके. एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. ट्रिलिंग्स का भी मतलब मैंने लिख रखा है टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड, जो चींची की आवाज होती है उसे ट्रिलिंग्स कहते हैं. हाँ. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. शेक होने लग जाता है. थ्रिल का मतलब भी आपको पता होगा, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. अब नेक्स्ट पे मूव करें. गोल्डफिश का मतलब मैं आपको बताना भूल गया. अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. अब छोटी बर्ड्स बिल्कुल जो ची 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 सिंग बहुत प्यारी करती हैं विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. येलो फेदर्स हैं, पीले फेदर हैं उनके पंखड़ी में. ओके. अ गोल्डफिंच बर्ड कम्स टू एन एंड द डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री एंड मेक्स अ सडन चिरप साउंड. अब जैसी गोल्डफिंच बर्ड आती है एंड ऑफ डेथ लाइक सीन में ट्री के, तो ची 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 की आवाज सडनली करने लग जाती. द बर्ड while being rapid, alert and precautions like a lizard sits on the branches of the tree. As she moved towards the thickness of the branch, her younger ones started chirping and doing vibrations with the wings. अभी मैंने आपको पूरा मतलब समझाया, इसका कोई नीड तो नहीं है वैसे समझाने की, मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ. The bird while being rapid, alert and precautions like a lizard sits on the branches of the tree. As she moved towards the thickness of the branch, her younger ones started chirping, which means अभी आपको बताया मैंने रैपिड और प्रिकॉशंस लेके वो लिजर्ड की तरह अपने ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के एंड में जा रही है अपने यंगर वंस को फीड करने के लिए. और जैसे ही वो पहुंच जाती है हर यंगर वंस ची ची की आवाजें स्टार्ट कर देते हैं और वाइब्रेशंस विंग्स के साथ करने लग जाते हैं जो मशीन की तरह साउंड करती है. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड हर यंगर वंस, मतलब मूवमेंट बर्ड की और उनकी यंगर वंस की, द ट्री स्टार्ट्स टू शेक एंड थ्रिल. ट्री शेक करने लग जाता है और अपनी सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट दिखाने लग जाता है. ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड नाउ. द पोएट हैज गिवन टू अपोजिट सिनेरियोस. अब
पोएट को दो डिफरेंट सिनेरियोस दिए गए हैं, मतलब अलग अलग बिल्कुल। द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल, मतलब पहले तो ट्री बिल्कुल डेथ लाइक था, मरा हुआ था, अभी बताया, एंड स्टिल बिल्कुल खड़ा हुआ था एक ही जगह पे, एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंगर वंस, एंड देन लाइफ एंड शेल्टर देने लग गया वो अपने बर्ड्स को और यंगर वंस को। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल्स देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच हेड। अब ये बिल्कुल इंजन की तरह काम करता है ट्री के लिए और बर्ड्स के लिए भी, और मतलब पूरा स्टोक्स हो जाता है टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, मतलब फ्यूल दे दिया है उन्होंने, पूरा वो फुल हो जाता है। फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बेयर्ड मतलब होता है स्ट्रिपी, ओके, फेस आइडेंटिटी मास्क, ओके। फ्लड्स आउट का मतलब होता है लीड ऑन टू, स्टोक्स का होता है टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, बेयर्ड का मतलब होता है स्ट्रिपी, ओके। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड स्टूडेंट्स। The laburnum tree and the goldfinch bird is the engine of our family. अभी बताया इंजन है पूरा एक फैमिली के लिए उनका। She provides food to her younger ones and moves to the other branch end. Her dark colored striped face is visible as her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves of the tree. अब बताया मैंने, हर डार्क कलर स्ट्रिप्ड फेस है, विजिबल तो है, पर अब वो वहां चले जाती है दूसरी ब्रांच एंड पे। वैसे तो लेबनम टॉप जो ट्री है वो प्रोवाइड करता है फूड टू हर फैमिली एंड मूव्स टू अदर ब्रांच एंड। अब जो डार्क कलर स्ट्रिप फेस है वो वहां पे जा रहा है, तो बिल्कुल येलो कलर के सामने वो बिल्कुल छिप जाता है, जिससे वो दिखती ही नहीं है, बट बिल्कुल बेयरली विजिबल होती है, बहुत हल्की सी विजिबल होती है। देन विद द ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, ईरी का मैंने मतलब यहाँ पे दे रखा है वियर्ड एंड स्ट्रेंज, मतलब काफी अलग सा, अजीब सा। डेलिकेट, डेलिकेट तो पता ही होगा आपको, बिल्कुल सॉफ्ट सा, मतलब बिल्कुल। विसल चिरप विस्परिंग्स, विसल चिरप का तो मतलब आपको पता ही हो, चिरप का मतलब होता है ची ची ची, मैं 5 बार बता चुका हूँ पहले भी आपको। अब यहाँ पे सबसाइड्स का मतलब होता है डिमिनिश, यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा जो। He launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Subsides का मतलब मैंने अभी आपको बताया diminishes, मतलब बिल्कुल vanishes सा, छोटा हो जाता है बिल्कुल। After reaching the end of the branch, the bird makes a sweet chirping sound just like whispering and flies away. मतलब जब ब्रांच की एंड पे आ जाती है बर्ड, वो स्वीट चर्पिंग साउंड निकालती है जो विस्परिंग एंड फ्लाइज अवे द इन्फिनाइट स्काई। अब वो निकल जाती है इन्फिनाइट स्काई के लिए। इट अगेन मेक्स द लेबनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक। अब मतलब वो लेबनम ट्री को साइलेंट और डेथ लाइक छोड़ के चले जाती है, फिर से मरा हुआ। एंड गाइस ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। For more updates, stay tuned to my channel and like this video.